नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य, मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। भारत में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए संक्रमित। बीते 24 घंटों में देश में हुई 407 लोगों की मौत। हरियाणा में 12,463। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर हुड्डा हुए सरकार पर हमलावर। बोले गरीब और किसान पर पड़ेगी बढ़े हुए दामों की मार। पेट्रोल डीजल के दामों को कम करे सरकार। हिसार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर बांटे मास्क और सैनिटाइजर। महामंत्री ने बच्चों को मास्क पहनना सिखाया, जनता को जागरूकता का दिया संदेश। और वायुसेना के हेलीकॉप्टर की केजीपी पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग। यमुना ब्रिज के पास सड़क पर उतारा हेलीकॉप्टर। हिंडन एयरबेस से अधिकारी और मैकेनिक मौके पर पहुंचे। हरियाणा में बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होने वाला है, इसका फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। अब ऐसे में पार्टी आलाकमान ने किसी जाट नेता पर दांव खेलने का फैसला किया है, और वो जाट नेता कौन हो सकता है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पार्टी आलाकमान हरियाणा में जाटों को लुभाने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद के पर किसी जाट चेहरे की ताजपोशी करना चाह रहा है, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गैर जाट के नाम पर अड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अध्यक्ष पद पर अब तक किसी ऐसे नेता को ही मौका मिला था जो कभी हारा ना हो। अब ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह की पहली पसंद कैप्टन अभिमन्यु है। हालांकि अभिमन्यु चुनाव हार चुके हैं, लेकिन शाह उनका नाम आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्व मंत्री ओपी धनखड़ पर हो रहा है विचार। पूर्व मंत्री का जेपी नड्डा कर रहे हैं समर्थन। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के नाम की वकालत कर रहे हैं। धनखड़ बादली से चुनाव जरूर हार गए हैं, लेकिन नड्डा का सॉफ्ट कॉर्नर धनखड़ के लिए है। आलाकमान प्रदेश में जाट चेहरे को आगे रखकर इसलिए चलना चाहता है कि अभी पार्टी के पास पर्याप्त समय है, इसलिए कोई ऐसा चेहरा खड़ा करना चाहिए जो आने वाले चुनावों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का मुकाबला कर सके। चौधरी वीरेंद्र सिंह के नाम पर विचार। संघ कर रहा है वीरेंद्र सिंह का विरोध। वीरेंद्र सिंह के लिए उम्र बनती जा रही है चुनौती। इसी सिलसिले में चौधरी वीरेंद्र सिंह के नाम पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन संघ वीरेंद्र सिंह के नाम पर सहमत नहीं है। संघ का कहना है कि बाहर से आए हुए व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। वीरेंद्र सिंह कांग्रेस से आए हैं। दूसरा कारण ये भी है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह पार्टी के उम्र वाले मापदंड पर खरे नहीं उतरते हैं। वहीं उनके बेटे विजेंद्र सिंह का नाम मंत्री पद के लिए तय माना जा रहा है। ऐसे में एक ही परिवार से 2 पद दे पाना संभव नहीं है। गैर जाट चेहरों पर भी विचार। संदीप जोशी पर भी हो रही है बात। हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं संदीप जोशी। हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन संदीप जोशी का नाम भी गैर जाट चेहरों के तौर पर आगे आया है, लेकिन उनके नाम पर यह तर्क दिया जा रहा है कि राज्यसभा में डीपी वत्स को ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व के लिए भेजा जा चुका है। ऐसे में जोशी के नाम पर भी सहमति नहीं बन पा रही है। यदि पार्टी गैर जाट चेहरे पर विचार करेगी तो जोशी का नाम भी आगे आने लगा है। प्रदेश अध्यक्ष का बड़ौदा उपचुनाव में दिखेगा असर। जाट वोटरों का गढ़ माना जाता है बड़ौदा। राज्य में बड़ौदा उपचुनाव नजदीक है। जाट चेहरा सामने आएगा तो निश्चित तौर पर इसका फायदा पार्टी को बड़ौदा उपचुनाव में मिल सकेगा। बड़ौदा विधानसभा में जाट मतदाताओं की अच्छी संख्या है। श्री कृष्ण हुड्डा यहां से विधायक थे, जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है, और इस सीट पर दबदबा कायम करने के लिए अगर कैप्टन या धनखड़ को मौका दिया जाता है तो बड़ौदा में उसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी पसंद के चेहरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बनवाने के लिए अड़ चुके हैं। कैप्टन और धनखड़ के नाम पर मुख्यमंत्री सहमत नहीं है। ऐसे में उनका कहना है कि चेहरा जो भी हो वो उनकी पसंद के मुताबिक होना चाहिए। सुभाष बराला को नहीं मिलेगा मौका। बराला पर वीरेंद्र सिंह ने दिया बयान। कहा यह भी जा रहा है कि सुभाष बराला को एक बार फिर मौका दिया जा सकता है, या फिर बराला को कुछ और दिन का समय मिल सकता है। मगर इस संशय को भी अब दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह ने खत्म कर दिया है। चौधरी वीरेंद्र सिंह का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष मजबूत जनाधार वाला होगा।
मजबूत प्रदेश अध्यक्ष से मुख्यमंत्री की परेशानी कम होगी। बराला का कार्यकाल अब खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की 3 नामों की सिफारिश। नड्डा से सिफारिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल किस नाम पर सहमत हैं। तो आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश अध्यक्ष के लिए 3 नाम सुझाए हैं, जिसमें कमल गुप्ता, संदीप जोशी और दीपक मंगला का नाम शामिल है। कमल गुप्ता हिसार से दूसरी बार विधायक बने हैं। संदीप जोशी हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं और दीपक मंगला पलवल से विधायक हैं। पिछली सरकार में मंगला मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव रह चुके हैं और इन तीनों नामों में से किसी एक पर मोहर लगवाने के लिए मुख्यमंत्री ने दिल्ली में ही डेरा डाल लिया है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करके राजी करने की कोशिश में लगे हैं। महिपाल ढांडा के नाम ने भी पकड़ा जोर। किसान मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं ढांडा के नाम पर संघ को नहीं है कोई आपत्ति। महिपाल ढांडा के नाम पर भी तेजी से विचार किया जा रहा है। ढांडा को पार्टी कर्मठ सिपाही के तौर पर आगे बढ़ाना चाहती है। ढांडा हरियाणा में बीजेपी युवा मोर्चा और किसान मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा दूसरी बार भी विधायक हैं। इसके अलावा जाट चेहरा भी हैं, लिहाजा पार्टी ढांडा के नाम पर विचार कर रही है। संघ को भी ढांडा के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतने सारे नाम में से वो कौन सा नाम होने वाला है जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद को संभालने जा रहा है। बीजेपी हाईकमान इसको लेकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेने जा रहा है। न्यूज डेस्क, जस्ट इंडिया। आज रोहतक में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर 2.8 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। भूकंप के बाद लोग घरों से बाहर निकल कर आ गए और हरियाणा का रोहतक इस भूकंप का केंद्र रहा है। आपको ये भी बता दें कि इस महीने में पहले भी कई बार भूकंप आ चुका है, जिसका केंद्र हरियाणा का रोहतक रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस में कार्यरत 4500 विशेष पुलिस अधिकारियों को जून 2021 तक के लिए सेवा विस्तार को स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रदेश में सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को साल 2016 और उसके बाद लगाया गया था, जिनको 18,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाता है। विज ने कहा कि इन एसपीओ को राज्य के कई जिलों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस की सहायता के लिए तैनात किया गया है, जो कि दिन प्रतिदिन की पुलिस कार्रवाई में भी अपना सहयोग देते हैं। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये जो संख्या है 5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 17,296 नए मामले सामने आ चुके हैं और 407 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 4,90,401 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 15,301 की मौत हो चुकी है, जबकि 2,85,000 लोग ठीक हुए हैं। तो वहीं हरियाणा में 17 जिलों में 453 नए मरीज सामने आए और मरीजों की जो कुल संख्या है प्रदेश में 12,000 को पार कर चुकी है। अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 10 और लोगों की मौत कोरोना की वजह से हरियाणा में हो चुकी है। मरने वालों की संख्या 198 तक पहुंच गई है। हिसार में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर बीजेपी की मुहिम मास्क और सैनिटाइजर वितरण को सिरे चढ़ाया जा रहा है। आज सेक्टर 16-17 की बस्ती में जाकर महामंत्री ने बच्चों को मास्क पहनना और कोरोना से बचने का संदेश दिया। और आपको ये भी बता दें कि आज दर्जनों जगह मास्क और सैनिटाइज़र बांटे गए। साथ ही कई भाजपा नेता यहाँ पर नजर आए, लोगों को जागरूक करते हुए। चौकी से लेकर ठेले तक, कपड़ा मार्केट में भी और ठेले पर सब्जी बेचने वाले लोगों को भी आज मास्क बांटे गए, साथ में सैनिटाइजर भी बांटा गया। आपको ये भी बता दें कि इस मौके पर महामंत्री सुजीत कुमार ने संदेश दिया लोगों को जागरूकता का। इस मौके पर भाजपा नेता रविंद्र कुमार, झमन लाल, युवा नेता प्रवीण, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष जगत शर्मा, भाजपा किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष रहीश शर्मा, भाजपा मंडल महामंत्री ओम प्रकाश गंगवा, प्रवीण मुगलान आदि मौजूद रहे। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज 20वां दिन है लगातार पेट्रोल और डीजल पर कीमत बढ़ रही है और आज 80 रुपए के करीब जो है पेट्रोल और डीजल हो गया। और पहली दफा ऐसा हुआ है कि डीजल का भाव पेट्रोल से भी ज्यादा हो गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल का और डीजल का, कच्चे तेल का बहुत सस्ता भाव हुआ है। और
यहाँ महंगाई हो रही। दोनों केंद्रीय सरकार ने भी और हरियाणा सरकार ने भी कोरोना के बाद जो है टैक्स लगाया, उसका पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ाया और आज ऐसी स्थिति है सबसे ज्यादा मार जो है गरीब आदमी पर पड़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और किसान पर खास तौर पर इसकी मार पड़ेगी। सोनीपत में तकनीकी खराबी के कारण वायुसेना के हेलीकॉप्टर की केजीपी पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाजियाबाद से कुंडली जाने वाली लेन में यमुना ब्रिज के पास सड़क पर हेलीकॉप्टर उतारा। हेलीकॉप्टर को सड़क पर उतरते देखकर गुजर रहे वाहन वहीं पर रुक गए, जिसे देखकर पायलट ने अधिकारियों को सूचना दी। हिंडन एयरबेस से अधिकारी और मैकेनिक मौके पर पहुंचे। अधिकारियों के साथ आए मैकेनिकों ने खराबी को ठीक करके हेलीकॉप्टर को गंतव्य के लिए रवाना किया और तकरीबन सवा घंटे हेलीकॉप्टर सड़क पर खड़ा रहा। इस दौरान वाहनों को दूसरे रोड से निकाला गया। चंडीगढ़ में महिला काव्य मंच का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं ने गीत और कविताओं के माध्यम से अपने अपने विचार रखे। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। आसान कहाँ होता है पत्नी होना, पत्नी होने के लिए सहनशील होना पड़ता है। कभी कभी तो मीठी और कभी कभी बेहद खारी झील होना पड़ता है। आसान नहीं होता एक बहन होना, आसान नहीं होता एक बहन होना। बहन होने के लिए होशियार होना पड़ता है। बहन को एक माँ की तरह ही जिम्मेदार होना पड़ता है। अचानक आ जाता है अंधेरा, सामने ताने सीना, जैसे दे रहा हो धमकी, कर सकते हो पार मुझे। जैसे दे रहा हो धमकी, कर सकते हो पार मुझे। वेग मेरा प्रचंड है, वेग मेरा प्रचंड है, आज और भी उदंड है। संभालते नहीं संभल रहा मेरा घमंड है। बादलों का विकृत स्वरूप है, मौसम मेरे अनुरूप है। सारे साथी साथ हैं, हम में कुछ बात है। मैं उठती हूँ, मैं चलती हूँ, मैं गिरती हूँ, संभलती हूँ। मैं उठती हूँ, मैं चलती हूँ, मैं गिरती हूँ, संभलती हूँ। हवाओं के इशारों पर मैं अपना रुख बदलती हूँ। मैं झरना हूँ, मैं नदियाँ हूँ, मैं मौसम की रवानी हूँ। जो अपनी ताल से बहता है वो निश्चल सा पानी हूँ। शत शत नमन तुम्हें करते हैं, कर्मवीर है नाम दिया। हमें बचाने की खातिर तुमने है बलिदान दिया। लगता है प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को हमने देखा। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक।
इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।